जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में एआई का धूम मचा हुआ है, पर भारत में इतने कम डेटा सेंटर होने का कारण क्या है? क्यों विदेशों में इतने ज़्यादा डेटा सेंटर बने जा रहे हैं, पर भारत में इसकी कमी है? एक एआई डेटा सेंटर क्रिएट करने के लिए हमें बिजली की पूरी आपूर्ति करनी होती है। लगभग 50 वॉट मेगावाट से 100 मेगावाट के बीच की बिजली की ज़रूरत होती है, पर भारत में इसकी अभी बहुत कमी है। भारत में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ बिजली कट होती है, पावर की प्रॉब्लम होती है। सो इस कारण भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ झिझकती हैं कि भारत में हम अपना एआई डेटा सेंटर ही क्रिएट करें कि नहीं, क्योंकि एक डेटा सेंटर को बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। सो बिजली की आपूर्ति एक बहुत बड़ा कारण है एआई डेटा सेंटर की क्रिएट ना होने। कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। सो भारत का जैसा एटमॉस्फेयर है गर्म और ह्यूमिड, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे अगर आप देखें स्वीडन, नॉर्वे इन कंट्रियों में एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ही कूल होता है, जिससे उनको अलग से एसी और जो कूलिंग सेटअप है उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। पर भारत में इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जहाँ वहाँ 4 या 5 कूलिंग फैसिलिटीज़ से काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसके 2x और 3x से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे लिए बहुत कॉस्टिंग क्रिएट करता है। हाई परफॉर्मेंस चिप की कमी। भारत में जीपीयू, टीपीयू, नेटवर्क इक्विपमेंट्स जैसे क्रिएट नहीं किए जाते हैं। ये सब इंडिया के बाहर ही क्रिएट किए जाते हैं, तो इम्पोर्ट ड्यूटी में कॉस्टिंग ज़्यादा आती है और विदेशों में इसकी इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस कम है। सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया के पास चिप्स की कमी होना और नेटवर्क इक्विपमेंट्स की कमी होना। हम परचेज़ तो कर सकते हैं, पर कॉस्टिंग हाई होने के कारण भी ये हम यूज़ नहीं कर सकते उतना ज़्यादा। तो इसमें लागत एक बहुत बड़ी समस्या है। रेगुलेटरी एंड क्लियरेंस, ये अप्रूवल्स पार करना बहुत ज़रूरी है डेटा सेंटर या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। अगर आप रेगुलेटरी एंड अप्रूवल्स के पूरे जो क्लियरेंस होते हैं वो पास करते हैं, उसके बाद ही आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें कुछ अप्रूवल्स होते हैं जैसे लैंड अप्रूवल, एनवायरनमेंट अप्रूवल, टेलीकॉम अप्रूवल एंड पावर कनेक्शन। ये सब अप्रूवल लेने में भारत में सालों निकल जाते हैं और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो इसलिए बाहर की कंपनियाँ झिझकती हैं भारत में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से। स्किल्ड इंजीनियर, एआई डेटा सेंटर को चलाने के लिए मल्टीपल स्किल्ड इंजीनियर की ज़रूरत होती है, जैसे एआई इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। बट इंडिया में कोई भी इंजीनियर्स की कमी नहीं है। बट क्या होता है कि इंडिया के बाहर की जो भी कंपनियाँ होती हैं वो इंडियन इंजीनियर्स को हाई पैकेज दे के अपने पास बुला लेती है, तो हमारे गवर्नमेंट को इसमें अपना एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए और अच्छा पैकेज प्रोवाइड करना चाहिए कंपनियों को और गवर्नमेंट को भी। सो उसकी उस वजह से जो हमारे स्किल्ड इंजीनियर हैं वो यहाँ पे स्टे करेंगे और एक हम बहुत अच्छा एआई डेटा सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट बैकबोन, तो भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे लेटेंसी बहुत हाई है। अगर टियर 2 और टियर 3 सिटी में हम चेक करें तो भारत में अभी भी हाई लेटेंसी मिलती है। सो एआई को रन करने के लिए बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, जिसमें अभी हम लैग कर रहे हैं। फर्स्टली हमें तो अपने इंटरनेट बैकबोन और अच्छा करना चाहिए, उसके बाद ही हम एआई डेटा सेंटर को और अच्छे तरीके से भारत में स्टैब्लिश कर सकते हैं। कूलिंग सिस्टम, एआई डेटा सेंटर को रन करने के लिए वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब भारत में पानी की बहुत बड़ी कमी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है एआई डेटा सेंटर का भारत में ना बन पाने का प्रॉपर्ली तरीके से। बीते कुछ दिनों में भारत अपनी इस एआई डेटा सेंटर की समस्याओं को सॉल्व करने का काम कर रही है और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत एआई डेटा सेंटर क्रिएट कर ले। सो आपको क्या लगता है? आप अगर अपना इनपुट देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं, और अगर आपको मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।